हे चंद्रदेव, मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। मेरा प्रभु से संवाद स्थापित करने का एक आप ही तो अवलंब है। जय जय राम सीताराम। आप ही के माध्यम से तो प्रभु की ये भक्त प्रभु के चरणों में अपना प्रणाम अर्पित करती है। हमें आपका प्रणाम स्वीकार है देवी। कहिए, क्या कारण है आपकी चिंता का? प्रभु, आप तो ये जानते हैं कि हम कोई भी कार्य आपकी इच्छा और आपकी अनुमति के बिना नहीं करते। जानता हूँ। कहिए, किस बात की अनुमति चाहिए आपको? प्रभु, ऋषि परशुराम के आश्रम में महाशिवरात्रि के दिन एक महायज्ञ होने वाला है और हम उस महायज्ञ में सम्मिलित होने की आपसे आज्ञा चाहते हैं। यदि आपकी आज्ञा होगी तो ही हम जाएंगे, अन्यथा हम नहीं जाएंगे। महादेव तो मेरे आराध्य हैं देवी। उनके महायज्ञ में आपके सम्मिलित होने से मुझे अति प्रसन्नता होगी। प्रभु, आपकी आज्ञा पाकर तो हम धन्य हो गए। देवी, इस संसार से अधर्म का विनाश करने हेतु ही हमारा जन्म हुआ है, तथा कोई भी विनाश शक्ति के बिना असंभव है। तात्पर्य, आप मेरी शक्ति हैं। मेरी हर लीला का आधार हैं आप। मेरी कोई भी लीला आपके बिना पूर्ण नहीं होगी। आपके बिना मेरी संपूर्ण लीला वैसी ही है जैसे श्वास बिना शरीर। राम सिया लक्ष्मी नारायण, राम सिया लक्ष्मी नारायण, राम सिया लक्ष्मी नारायण, राम सिया लक्ष्मी नारायण। राम सिया लक्ष्मी नारायण एक रूप के हैं दो दर्शन, दोनों में कोई भेद नहीं है, जग के पालनहार यही है। जग जननी और जगत के स्वामी है दोनों ही अंतर्यामी, किंतु करे संवाद परस्पर चंद्रदेव को साक्षी बनाकर, किंतु करे संवाद परस्पर चंद्रदेव को साक्षी बनाकर। राम सिया लक्ष्मी नारायण, राम सिया लक्ष्मी नारायण, राम सिया लक्ष्मी नारायण, राम सिया लक्ष्मी नारायण। रक्त कुंभ के कारण तुम्हारी लंका शमशान बन जाएगी रावण। हनुमान, तुम्हारी भक्ति के साथ साथ तुम्हारी श्रद्धा एवं विश्वास मुझ तक पहुंच गया। इस संसार में तुम्हारे तुल्य भक्ति किसी की नहीं है हनुमान, किसी की नहीं। प्रभु, आपने मेरी भक्ति स्वीकार की, मैं कृतार्थ हुआ। मैं अपने जीवन के उद्देश्य का 1 सोपान चढ़ गया प्रभु। मेरी तो केवल यही लालसा है कि मैं सदैव एवं सतत प्रत्येक पल केवल राम काज करता रहूं। मैं तुम्हारी मनोकामना से अवगत हूं, इसलिए वो समय निकट आ गया है जब तुम्हें शीघ्र ही सीता के दर्शन प्राप्त होंगे। सत्य प्रभु, माता के दर्शन मुझे प्राप्त होंगे? हाँ हनुमान, देवी सीता अपने पिता जनक के साथ परशुराम द्वारा निर्मित शिव मंदिर की स्थापना समारोह में जा रही हैं।
प्रस्थान का समय हो गया, किंतु सीता अभी तक नहीं आई। पिताश्री, कहां रह गई थी पुत्री? जानती हैं आपके विलंब होने से हम कितने चिंतित हो रहे थे। पिताश्री, हम ये लेने गए थे। धतूरे का पुष्प? हाँ पिताश्री, भगवान शिव का सबसे प्रिय पुष्प। और यही पुष्प लेने में हमें थोड़ी विलंब हो गई। भगवान की प्रिय वस्तु लाने में यदि विलंब हो तो उसे विलंब नहीं कहते। आपने बहुत उत्तम कार्य किया है। आइए आइए चलिए, नहीं तो हमें निकलने में अधिक विलंब हो सकता है। पिताश्री, हम प्रभु की दर्शन करने इस रथ से जाएंगे? हाँ पुत्री, हमें वन मार्ग से जाना है। सुरक्षा के दृष्टिकोण से यही अनिवार्य है। हम प्रभु शिव के महायज्ञ में सम्मिलित होने जा रहे हैं। अब वही हमारी रक्षा और सुरक्षा करेंगे। हमें इसके लिए चिंतित होने की कोई आवश्यकता नहीं। तथा श्रद्धा और भक्ति के मार्ग में कोई बाधा नहीं आती। पिताश्री, हमें इस यज्ञ में एक राजा और एक राजकुमारी के समान नहीं, बल्कि एक भक्त के समान जाना चाहिए। आप सत्य कह रही हैं पुत्री। सैनिकों, तुम लोग यहीं रुको। हम यज्ञ में रथ से नहीं, पैदल जाएंगे। आइए। सीता के इस लंबी यात्रा की सूचना मुझे अति शीघ्र महाराज रावण को देनी होगी। हनुमान, इस यात्रा में देवी सीता के जीवन पर भारी संकट आने वाला है। ये आप क्या कह रहे हैं प्रभु? माता सीता के जीवन पर संकट? हाँ हनुमान, लंकापति रावण को ज्ञात हो गया है कि सीता ही उसकी मृत्यु का कारण बनने वाली है। इसलिए उसने सीता के जीवन को संकट में डालने के लिए अनेक योजनाएं बनाई हैं। इस संसार में ऐसी कोई भी शक्ति नहीं है जो माता सीता को हानि पहुंचा सके। यदि कोई माता को हानि पहुंचाने का दुस्साहस करता है तो उसका अंत सुनिश्चित है। उसे जीवित नहीं छोड़ूंगा मैं। शांत हनुमान, शांत। आवेश से योजनाएं सफल नहीं होती हनुमान। मैंने जिस कार्य के लिए तुम्हें स्मरण किया है वो सुनो। देवी सीता परशुराम के आश्रम की ओर गमन कर चुकी हैं। यात्रा लंबी है तथा रावण की योजना सुदृढ़। तुम्हें पूरी यात्रा में देवी सीता के साथ रहना होगा ताकि रावण किसी भी प्रकार से देवी सीता को हानि ना पहुंचा पाए। प्रभु, मेरा जीवन सफल हुआ। माता के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त होने वाला है तथा सुअवसर दास बनकर माता सीता की सेवा करने का अहो भाग्य हमारे। अब मुझे अतिशीघ्र माता सीता के साथ यात्रा पर निकलने की तैयारियां करनी होगी। प्रणाम प्रभु।
दशानन, मेरा श्राप है तुझे। एक स्त्री के कारण ही तेरा विनाश होगा। स्त्री को पाने की लालसा ही तेरी मृत्यु का कारण बनेगी। रावण, कौन है वो स्त्री जो तेरी मृत्यु का कारण बने? कौन है वो स्त्री? सीता, जनक नंदनी सीता नाम है उसका। क्या हो गया शुक को? अभी तक कोई सूचना लेकर आया क्यों नहीं? क्या हो गया? धैर्य रखो, सुख आता ही होगा। परंतु कब तक माते? समय नहीं है मेरे पास, समय नहीं है। प्रणाम महाराज लंकेश। शुक, क्या समाचार लाए हो सीता के विषय में? बहुत ही शुभ समाचार है महाराज। सीता अपने पिता जनक के साथ वन मार्ग से परशुराम के आश्रम जा रही है। परशुराम के आश्रम? परंतु परशुराम का आश्रम तो जनकपुर से दूर है। जी महाराज। इसका अर्थ यह हुआ कि यही उचित समय है। इस यात्रा के मध्य में मैं सीता की हत्या कर दूंगा, और यही करूंगा, मैं यही करूंगा। माते, आज्ञा दीजिए। पुत्र, तुम व्यर्थ इतने अधीर हो रहे हो। आप कहना क्या चाहती हो माते? मैं ये कहना चाहती हूँ कि तुम बिना योजना बनाए ही वहां जाने की योजना बना रहे हो। ये अनुचित है पुत्र। मेरे पास एक अति उत्तम योजना है। कैसी योजना माते? सुनो। आनंद घोर आनंद, घनघोर आनंद आ गया माते। आपकी योजना अति उत्तम है, अति उत्तम। परंतु याद रहे माते, सीता किसी भी स्थिति में जीवित नहीं बचनी चाहिए। महाबली काका, मुझे प्रभु श्री राम का आदेश हुआ है। मुझे शीघ्र ही माता सीता के साथ ऋषि परशुराम के आश्रम की यात्रा पर निकलना है। ये तो वास्तव में प्रसन्नता का संदेश है प्रभु। प्रभु, मैं भी आपके साथ चलूंगा। अवश्य महाबली काका। किंतु काका, एक समस्या है। कैसी समस्या प्रभु? यही कि माँ मुझे अपने से दूर जाने नहीं देंगी। मुझसे कहाँ दूर जाने की तैयारी हो रही है? माँ, ऋषि परशुराम ने शिव मंदिर का निर्माण करवाया है तथा आने वाली महाशिवरात्रि में वहाँ महायज्ञ होने जा रहा है। इसलिए मैं एवं जामवंत काका उस महायज्ञ में सम्मिलित होना चाहते हैं। ऋषि परशुराम का आश्रम?
किंतु वो आश्रम तो हमारे राज्य से बहुत दूर है। नहीं नहीं, मैं तुम्हें इतनी दूर नहीं जाने दूंगी। इतने दिनों के बाद तो आए हो तुम मेरे पास, अब मैं तुम्हें एक पल के लिए भी स्वयं से दूर नहीं होने दूंगी। माँ, ये अति शुभ अवसर है। ऐसे अवसर नित्य निरंतर नहीं आते, और जब ऐसा अवसर आया है तो हमें इस यज्ञ में सम्मिलित होना ही चाहिए। पिताश्री, आप ही समझाइए ना माँ को। देवी अंजना, मारुति का कथन उचित है। महाशिवरात्रि का पावन अवसर अत्यंत ही शुभ है। पता है, अभी अभी शिवजी की कृपा से हमारे राज्य के समस्त संकट भी दूर हुए हैं और मारुति युवराज भी बना है। हमारे युवराज को महादेव का आशीर्वाद अवश्य ग्रहण करना चाहिए। अच्छा, ठीक है। यदि आपकी इच्छा है तो मैं भी इनके साथ चली जाती हूँ। ये तो बहुत ही प्रसन्नता की बात है कि आप भी सम्मिलित होने की इच्छा रखती हैं। वैसे ये सुनकर मेरी भी इस यज्ञ में सम्मिलित होने की इच्छा हो रही है। राज्य के कार्य के कारण मैं जा नहीं सकूंगा। आप मेरी ओर से प्रभु के चरणों में श्रद्धा सुमन चढ़ा दीजिएगा। अब क्या होगा प्रभु? अब तो देवी अंजना भी हमारे साथ चल रही हैं। उत्तरदायित्व तो दुगनी हो जाएगी प्रभु। आप सत्य कह रहे हैं महाबली काका। अब हमें भक्त धर्म के साथ साथ पुत्र धर्म का भी पालन करना होगा। पुत्र मारुति, क्या सोच रहे हो? चलो जाने की तैयारी करो। जी पिताश्री। मैनाक पर्वत उपस्थित हो। मैनाक पर्वत उपस्थित हो। माते, मैनाक पर्वत, इसे बुलाने का क्या कारण है माते? ये हिमालय का पुत्र है ना? हाँ। मैं आपका अभिप्राय समझा नहीं माते। ये हमारी सहायता क्यों करेगा? पुत्र, एक समय की बात है जब उसके पिता ने क्रोधित होकर उसे अपने पास से निकाल दिया था। उस समय उसे हमने ही शरण दी थी। मैना, ये मेरा पुत्र लंकापति रावण है। केकसी, बोलो, आज तुमने मैनाक पर्वत को क्यों स्मरण किया? आदेश करो, मुझे अति प्रसन्नता होगी तुम्हारी सेवा करने के लिए। बोलो, क्या आदेश है मेरे लिए? एक विशेष कार्य है मैनाक। आदेश। राजा जनक और उनकी पुत्री सीता परशुराम के आश्रम जा रहे हैं। मैं चाहती हूं कि वो अपने गंतव्य तक न पहुंचे। समझ गया कैकसी, यानी मुझे उनकी हत्या करनी है। नहीं, हत्या नहीं करनी उनकी। तो बंदी बनाकर लाना है हमारे पास। ठीक है, मैं समझ गया।
मैं अति शीघ्र उसे बंदी बनाकर लेकर आता हूं। माते, आपको क्या लगता है माते, कि पार्वती का भ्राता मैनाक हमारी सहायता करेगा? पुत्र, हिमालय से निष्कासित होने के पश्चात मैनाक इस संसार में एकदम महत्वहीन हो गया था। पार्वती के समझाने पर भी मैनाक ने उसकी एक नहीं मानी और अपनी महत्व को पूर्ववत स्थापित करने के लिए वो ये कार्य अवश्य करेगा, अवश्य। ये देखिए प्रभु, माता जनकपुरी से निकलती है और हम यहां से निकलने वाले हैं। ये देखिए, हम दोनों के मार्ग के मध्य में ऋषि गौतम का आश्रम है और यहीं इसी स्थान पर हमें माता के दर्शन होंगे प्रभु। अब हमें शीघ्रतापूर्वक यहां से प्रस्थान करना चाहिए। पुत्र मारुति, पुत्र, मैं तैयार हूं, किंतु तुम अभी तक तैयार नहीं हुए। पुत्र, सैनिकों और रथों की हमने व्यवस्था कर दी है, अब तुम लोगों को शीघ्र ही निकलना होगा। पिताश्री, हमें सैनिकों अथवा रथों की कोई आवश्यकता नहीं है। हम प्रभु शिव के महायज्ञ में सम्मिलित होने जा रहे हैं। धार्मिक अनुष्ठान में वहां हम एक राजा समान नहीं, एक भक्त समान जाएंगे। जिस पल आपके प्रथम बार दर्शन होंगे, वो पल मेरे लिए चिरस्मरणीय होगा, कभी ना भूलने वाला सुखद पल। जिसके लिए अति व्याकुल था मन, आज है आया क्षण वो पावन। करने चले वानर कुल भूषण, लक्ष्मी स्वरूपा सिया के दर्शन, लक्ष्मी स्वरूपा सिया के दर्शन। हर्ष आज मन में अपार है, शिव के जो रुद्रावतार है। विष्णु के आराध्य स्वयं जो, चले भक्त बन रमा दरस को। विष्णु के आराध्य स्वयं जो, विष्णु के आराध्य स्वयं जो, चले भक्त बन रमा दरस को।
गगन में। बुद्धि भ्रष्ट हुई दुर्जन की, ये योजना सिया हरण की। धर्म मार्ग से विचलित होकर, भटका अहंकार में खोकर, किंतु न जाने कपटी दुर्जन, प्रभु स्वयं है पतित उद्धारन। ओ प्रभु स्वयं है पतित उद्धारन, प्रभु स्वयं है पतित उद्धारन। पिताश्री, हम विश्राम करना चाहते हैं। बस पुत्री उर्मिला, पास में ही गौतम ऋषि का आश्रम है, हम वहीं चलकर विश्राम करते हैं। ऋषि गौतम का आश्रम? तब तो हमें वहाँ देवी अहिल्या के भी दर्शन हो जाएंगे, है ना पिताश्री? पुत्री, गौतम ऋषि के श्राप के उपरांत देवी अहिल्या पत्थर की शिला बनकर वहीं स्थिर पड़ी हैं। हम जानते हैं पिताश्री, एवं इतना ही नहीं, हम उनके दुख को समझते भी हैं। आओ। महाबली काका, अभी और कितना समय लगेगा? प्रभु, माता सीता भी तो गौतम ऋषि के आश्रम में पहुंच गई होंगी। बस हमें पहुंचने में ही विलंब है। पहुंचे और दर्शन हुआ माता का। किन विचारों में खोए हो पुत्र? लंबी यात्रा से थक गए क्या? नहीं माँ। तो फिर चलो, हमें अपनी गति को तीव्र करना होगा, अन्यथा पहुंचने में विलंब हो जाएगा। हाँ माँ, आप सही कह रही हैं। हमें अपनी गति में तीव्रता लानी चाहिए। चलिए काका, गति बढ़ाइए। हाँ हाँ, शीघ्र, अति शीघ्र। हाँ 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 हाँ। पिताश्री, क्या यही ऋषि गौतम का आश्रम है? हाँ पुत्री उर्मिला, यही गौतम ऋषि का आश्रम है। किंतु यहाँ तो कोई है ही नहीं। हाँ पुत्री, अब यहां कोई नहीं रहता। देवी अहिल्या को श्राप देने के पश्चात गौतम ऋषि ने इस आश्रम को त्याग दिया तथा दक्षिण दिशा में जाकर अपना निवास बना लिया। तब से यह आश्रम निर्जन पड़ा है तथा इसी निर्जनता में पड़ी है देवी अहिल्या की यह निष्प्राण प्रस्तर प्रतिमा। पिताश्री, जब यहाँ कोई है ही नहीं, तब तो हमें कुछ खाने को भी प्राप्त नहीं होगा। अब क्या होगा पिताश्री? क्या हमें भूखा रहना पड़ेगा? नहीं पुत्री, भूखे नहीं रहना पड़ेगा। तुम्हारी क्षुधा शांत करने के लिए फल आदि का व्यवस्था करता हूं। आओ। तथा इसी निर्जनता में पड़ी है देवी अहिल्या की यह निष्प्राण प्रस्तर प्रतिमा।
तुम कैसी पत्नी हो जिसे अपने पति का आभास तक नहीं हुआ और इंद्र को अपना पति समझ लिया। मैं तुम्हें श्राप देता हूं, इसी क्षण तुम पाषाण की हो जाओ, इसी क्षण तुम पाषाण की हो जाओ, निष्प्राण पाषाण की। देवी अहिल्या, ये कैसा दुर्भाग्य है कि आप बिना किसी अपराध के दंड भुगत रही हैं। क्या यही एक नारी की नियति है कि वो बिना कोई पाप किए इतना कठोर दंड भोगे? क्या स्त्री के सतीत्व का यही पुरस्कार है कि पुरुष अकारण निराधार संदेह पर स्त्री को श्राप दे दे? ये कैसा प्रारब्ध है देवी अहिल्या एक स्त्री का? माता लक्ष्मी, मेरा प्रणाम स्वीकार करें। आपने सच कहा माता, यही एक नारी की नियति है, क्रूर नियति। किंतु मुझे दुख नहीं अपने इस पाषाण रूप का माता, क्योंकि मैं शिला के रूप में प्रभु श्री राम की प्रतीक्षा कर रही हूँ कि कब वो आएंगे और इस दुखियारी का उद्धार करेंगे। देवी, आपकी प्रतीक्षा की घड़ी अब शीघ्र ही समाप्त होने वाली है। हाँ देवी, शीघ्र ही प्रभु श्री राम इस मार्ग से आएंगे और आपका उद्धार करेंगे। आपके शुभ वचन सुनकर मैं धन्य हुई देवी। पुत्री, किससे बातें कर रही हो पुत्री? किसी से नहीं पिताश्री, बस यूं ही देवी अहिल्या के विषय पर सोच रही थी। क्या हुआ उर्मिला, उदास दिखाई दे रही हो? दीदी, हम लोगों को भूखे रहना पड़ेगा। मैंने चारों ओर देख लिया, यहाँ कुछ भी खाने के लिए नहीं है। चिंता मत करो उर्मिला, यहाँ कुछ ना कुछ तो अवश्य मिलेगा खाने को। प्रणाम महाराज। प्रणाम। किंतु आप कौन है भद्र पुरुष? आपने मुझे नहीं पहचाना महाराज? मैं हिमालय पुत्र मैनाक हूँ। मैनाक? जी महाराज। किंतु आप यहाँ क्या कर रहे हैं? महाराज, हिमालय के त्याग करने के बाद यही मेरा आवास है। आप लोग बहुत ही थके हुए प्रतीत हो रहे हैं। आइए कुछ पल मेरे पर्वत पर विश्राम कीजिए। हाँ पिताश्री, मुझे बहुत भूख लगी है, हमें चलना चाहिए। ठीक है। धन्यवाद महाराज, आपने मेरा निवेदन स्वीकार किया। आइए महाराज, आइए। तुम्हें पूरी यात्रा में देवी सीता के साथ रहना होगा ताकि रावण
किसी भी प्रकार से देवी सीता को हानि ना पहुंचा पाए।